बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी, और सामने वहां पे कप्तान राजू माणेक उर्फे केतन मात्रे। और यहाँ पे एज लगी और यहाँ पे मिस पिल, और गेंद जाती हुई बाउंड्री बाहर के बाहर। 4 रन। ओवर की समाप्ति। और भाविक ने वहां पे हंसने में उसका बाउंड्री दे दी। वहां पे राजू थोड़े से नाखुश भाविक से। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 9 रन। और गेंदबाजी में आए कमलेश, जो लालपुर से ताल्लुक रखते हैं। स्ट्राइक पे भगत बा। और बढ़िया गेंद यहाँ पे। बढ़िया शॉट वहां पे, फील्डर नीचे। और पहला झटका यहाँ पे लगता हुआ मेहसाणा फाइटर्स को। जयदीप बटिया ने वहां पे अच्छा कैच पकड़ा। और अब आ रहे नए बल्लेबाज धवल केर। बढ़िया यहाँ पे गेंद और पैर का इशारा, वाइड बॉल। बढ़िया गेंद यहाँ पे, कोई रन नहीं। और साइड स्क्रीन पे जो भी खड़े हैं अली, उनको साथ में कर दीजिए अली। तो बढ़िया सेट वहां पे, फील्डर वहां पे मौजूद। और ये बड़ा झटका, राजभाई यहाँ पे खुश होते हुए। और धवल का यहाँ पे विकेट गिरता हुआ, बड़ा नुकसान होता हुआ यहाँ पे। और राजभा बहुत ही खुश, दीपू को यहाँ पे इशारा देते हुए।
भाविन का एक बता दो कि वो 5 साल का स्कोर कार्ड सबको दिखाते हैं। और 5 साल में उसके बाद एक भी स्कोर नहीं मिला है उनका। 19 बॉल पे 62 रन वो दिखाते रहे सबको, जो भी के कप्तान होते हैं उनको दिखाते हैं वो स्कोर। माजी सरपंच जीवड़बा। बढ़िया शॉट यहाँ पे डूंगरबा का, और गेंद जाती बाउंड्री बार 4 रन और पैर की सलाह ओवर। 2 ओवर की समाप्ति जात 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पे महसाणा फाइटर। और गेंदबाजी में दूसरा ओवर लेके आए हैं नीलेश फौजी, और स्ट्राइक पे है मानसीबाग उर्फ एम के। वाइट बॉल के इशारा अंपायर भक्तू बका। बढ़िया यहाँ पे कट शॉट, और यहाँ कोई रन नहीं, हाना हाना में। तो बढ़िया शॉट यहाँ पे, और फील्डिंग वहां पे अच्छी विजय। और आज गगन को आराम दिया गया है मेहसाणा में, जो चेयरमैन है मेहसाणा फाइटर्स के। बढ़िया शॉट वहां पे, और अंपायर की तरफ लेग बाय। बढ़िया यहाँ पे शॉट, और गेंद हवा में, फील्डर नीचे, और यहाँ पे ये विकेट गिरता हुआ। लालूबा ने अच्छा खेल, वो आगे हमारे लाल बादशाह लालपुर के अबूबा।
खुश दिखते हुए। यहाँ पे जितने दिन उन्होंने मैच प्रैक्टिस किया, पिच का पूरा अनुमान लगाया, आज उनको फायदा मिलता हुआ। और नए बल्लेबाज अर्जुन, हेलो। लास्ट बॉल। और अबूबा आज राजू माणेक बहुत खुश हुए हैं। बाहर उठा दिया वहां फील्डर कीपर के ऊपर से, मगर वहां फील्डर मौजूद थे, कोई रन नहीं। इसको रुकता हुआ 17 रन, 3 ओवर की समाप्ति पे 17 रन 3 विकेट। अच्छी शुरुआत, 17 रन और 3 विकेट। खास करके राजेश माणेक काफी खुश होंगे। केतन मात्रे आज बहुत ही खुश है। उन्होंने 5-5 फीट कूद के लगाए थे, जैसे डबल की गिरी सब। तो आज बचा खुश तो लग रहे हैं। जल्द से जल्द 3 विकेट जा चुकी है और 3 ओवर में 17 रन और 3 विकेट। अच्छी शुरुआत भावनगर की ओर से। गेंदबाज लाल पट से ताल्लुक रखते हुए कमलेश माणेक, और स्ट्राइक पे टुंगरबा की टाणी। और ये घूम के खेलना चाहते थे, मगर गेंद सीधी गई कीपर के पास, मगर वहां हम पर अमित माणेक का इशारा, व्हाइट बॉल। इस वाइड से इसको बोलता हुआ 18 रन। इस बीच कमलेश माणेक और शॉर्ट पिच उठाया, वहां फील्डर ने दौड़ लगाई है, मगर गेंद वन बाउंस हो सकती थी, मगर वहां फील्डर किशन जाम। तो इसी 2 रन से उसको बोलता हुआ 20 रन। चौथा ओवर चलता हुआ, सर्कल का आखिरी ओवर। इस बार उठा दिया, मगर वहां फील्डर किशन जाम 1 रन के लिए दौड़ चुके। फिर भी 1 रन से इसको बोलता हुआ 21 रन। बस टैग पे आ चुके हैं अर्जुन बा की बात की जाए तो इतने माहिर तो नहीं है, मगर गेंदबाजी में काफी माहिर है, ऑलराउंडर है। और लाइन चुकते हुए कमलेश माणेक, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। वाइट बॉल। इस वाइड से 1 रन बढ़ता हुआ 22 रन। रिव्यू नहीं राजबा, सॉरी। बार वहां फील्डर मौजूद। स्कोर रुकता हुआ 22 रन। अबूबा आपको एक इंफॉर्मेशन दे दे, गगन बाग को आज आराम दिया गया है, क्योंकि अभी वो WT का T20 वर्ल्ड कप जीत के आए वहां से। बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंदबाजी चलती हुई कमलेश की ओर से। चौथा ओवर चलता हुआ सिर्फ 22 रन 3 विकेट। और इस बार गेंदबाजी के काफी बढ़िया हो रही है कमलेश की ओर से, और खास करके राजेश माणेक, केतन माणेक, जो कि केतन मात्रे काफी खुश। पंचावन की जर्सी पहनी, और ये गेंद स्लिप की ओर आती हुई, वहां फील्डर मौजूद। और आज भाविक माणेक को चांस दिया गया है जगदीश सुमनिया की जगह पे। दोनों ही भारी भरकम खिलाड़ी। चौथा ओवर का यानी कि
लास्ट ओवर का लास्ट गेंद है और स्ट्राइक पे ईटानी साहब। बार मौका है वहां फील्डर और चाहते तो खेच हो सकता था मगर वहां फील्डर लालूबा बढ़िया ट्राई लगाई थी, प्रयास किया था मगर फिर भी 4 ओवर की समाप्ति पे 24 रन, करीबन 6 की रन रेट से खेलते हुए। और राजभाई यहाँ पे सोचते हैं किसको ओवर दे। कप्तान राजभाई या जयदीप पे दोनों ही डिसीजन लेते हुए साथ में, दोनों का तालमेल अच्छा राजभा और जयदीप का। अब गेंदबाजी में आ चुके हैं विजय केर, मैक्सवेल 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 बार ऑफसाइड की ओर मगर वहां फील्डर मौजूद, फिर भी 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं से 1 रन से इसको बताओ 25 रन। 5वां ओवर चलता हुआ, स्विंग करने में माहिर विजय केर, आक्रामक बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग यहाँ की दुहाद्वार बल्लेबाज। विजय केर गेंद शॉर्ट पिच की थी मगर ऑन बाउंस का इशारा करते हुए अंपायर अमित, बढ़िया अंपायरिंग हो रही है यहाँ भगत बार अमित द्वारा, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को खेलने के लिए। और राजभा बहुत खुश आज गपूबा, खुश होंगे ने 3 विकेट जा चुकी है। बार वहां फील्डर नीलेश फौजी बेहतरीन फील्डिंग, बाउंड्री के टीम के पास रफ्तार गेंदबाज नीलेश फौजी। इस टीम में 72 बल्लेबाज थे, धवल केर ताबड़तोड़ एक डेंजर प्ले आउट हो गई। व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए अंपायर भगत बा, ऐसे वाइड से इसको बोलता हुआ 26 रन। वन बॉस एक बार फिर से ऊपर का इशारा, 2 बाउंसर दे चुके हैं विजय केर, से माहिर है बाउंसर देने में, माहिर है विजय केर। बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई विजय केर की ओर से, कमाल की शानदार गेंदबाजी चलती हुई विजय केर की ओर से। 5वां ओवर चलता सिर्फ 24 रन और 3 विकेट। यहां से रन तो चाहिए क्योंकि सामने बैट्समैन देखा जाए तो जयदीप बटिया, देख कर रन तो चाहिए। बार बार पूरी तरह बल्ले पे आई नहीं मगर वहां फील्डर किशन जाम दौड़ के बाउंड्री से दूसरा रन, जहां 1 रन था वहां 2 रन। वैसे 2 रन से उसको बताओ 28 रन, 5 ओवर की समाप्ति पे 28 रन 3 विकेट। अर्जुन बाग खेल रहे हैं 10 गेंद में 3 रन बना के। और गगन माणिक कुछ समझाने के लिए गए क्योंकि काफी क्रिकेट में काफी अनुभव गगन को, और कहीं 50 रन की बारी भी खेली है इस मैदान पे, तो सब जानना था उसका जरूरी है।
30 40 50 साल के है गगन माणिक, समझाना जाना पड़ता है उसको। अब कुछ न कुछ मैसेज देने के लिए तो गए गगन माणिक, पर चिराग जेठो आ चुके। किशन जाम सामना करेंगे डूंगरबा। पौधी जो ये राजू ने के ड्रॉप कर दिया और ये रोड का भी मौका था लेकिन विजय ने भी छोड़ा। ये कितना महंगा पड़ेगा वो तो मैच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे राजू हथौड़ा मैन कैच छोड़ते हुए, कैच जैसे ही छूटते हैं वैसे बैट्समैन स्कोर बनाते हैं। राजभा पे कितना महंगा होगा वो कैच। किशन जाम सामना करेंगे अनजरबा। बीच में गेंद थी, यहाँ पे विजय कुछ हड़बड़ी करते हुए। यहाँ पे बाविन का डेब्यू हुआ है। यहाँ पे और भी काफी अच्छे बल्लेबाज बाकी है। महसाणा की टीम में राकेश वाघेला बहुत ही अच्छे नामचीन खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं अभी भी। अभी भी बल्लेबाज पड़े हुए राकेश वाघेला, क्योंकि यहाँ इस मैदान पे काफी बार बढ़िया इनिंग खेली है राकेश वाघेला। छोटे कद के खिलाड़ी है मगर बढ़िया खेलते इस मैदान पे। और ये उठा दिया और ये 6 रन। राजू के कारण जो कि कैच छूटा था, अब गीतानी रुकने वाले नहीं है। और ये जले पे नमक छिड़कते हुए डूंगरबा, और राजभा को थैंक यू बोल देना डूंगरबा। यहाँ की पॉइंटिंग आवाज निकालते हुए कि यहाँ 50 रन की बारी तो खेलेंगे डूंगरबा। और टर्निंग पॉइंट रहेगा राजेश माणिक कैच छूटा हुआ। देखिए मगर अंपायर का इशारा वाइट बॉल। अंपायर काफी चुस्त अंपायर अमित माणिक और भगत बा। अबूबा राजभा माणिक के हाथ में गेंद नहीं आ रहा विकेट कीपिंग में, तो क्यों विकेट कीपिंग करते हो? प्रेशर लगते हो उन पे। प्रेशर लग रहा है, पहला मैच है, चारों तरफ दर्शक देख रहे हैं उसको, थोड़ा प्रेशर तो लगता है। और एक आपको इंफॉर्मेशन दे दे अबूबा कि ये राजभा है तो उनका सपना था कप्तान बनने का, और कप्तान बने और अच्छा कप्तानी भी की, लेकिन एक गलती कर दी कैच छोड़ के। जीवनबा जो माजी सरपंच है वैसे कि वो हर दिन हमें समय देते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं। वो ज़्यादातर कहीं इतना समय देते नहीं, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार है कि वो इतना टाइम दे रहे हैं। 6 ओवर की समाधि पे 38 रन 38 रन। गेंदबाजी में एक बार फिर से आ चुके हैं मैक्सवेल, विजय केर और यार नीलेश फौजी। रफ्तार बॉलर कब गेंदबाजी में आएंगे वो देखने वाली बात होगी। और अपनी ओर का दूसरा कोटा लेके आ रहे हैं विजय। अब धवल कुछ समझाने के लिए आ चुके हैं यहाँ धवल। अब खास करके अजनबा को खेलना होगा क्योंकि 12 गेंद खेल चुके हैं, सिर्फ 4 रन। अजनबा को गेर बदलना चाहिए। अब 12 गेंद खेल चुके हैं, सिर्फ 4 रन। अब नेक्स्ट बल्लेबाज राकेश वाघेला पड़े हुए बल्लेबाजी में।
इस मैदान पे राकेश वाघेला काफी बार यहाँ बढ़िया बढ़िया इनिंग खेली है। यहाँ स्ट्राइक पे डूंगरबा और गेंदबाजी में मैक्सवेल, विजय केर। इस बीच बेहतरीन गेंद डूंगरबा ने काफी पारी को संभाला है। अगर वो उनका विकेट गिर जाता तो महसाणा थोड़ा सा पीछे हो जाता। परेशान करके रखा है डूंगरबा को विजय केर ने। अगले मैच में मगर अंपायर का इशारा वाइड बॉल। ऑफसाइड के काफी बाहर गेंद जाती हुई और इससे 1 रन शेष को बढ़ता हुआ 39 रन। 7वां ओवर चलता हुआ रन की काफी गति धीमी रहती हुई। डबल केयर के आउट के होने के बाद ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं कि बड़ी इनिंग खेल सकते। और उठा दिया देखिए डूंगरबा, गेंद जाती हुई 6 रन के लिए। वही शॉट चाहिए जयदीप पठिया को देख के, क्योंकि जयदीप पठिया काफी बढ़िया बल्लेबाज है। 100 के रन के ऊपर तो रन चाहिए आपको। और हम पीछे शादी की ओर से मयंक जी से का स्वागत करते हैं। चौथा झटका लगता हुआ नेक्स्ट बल्लेबाज, छोटे गज के बल्लेबाज राकेश वाघेला। तीन बॉल हुए और राजबा को यहाँ पे खुशी होती हुई क्योंकि आखिरकार डूंगरबा आउट हो गए, क्योंकि जितने छक्के लगा रहे थे तो वो चुप रहे थे उनको। अब उनके दोस्त आ गए हैं सामने, राकेश वाघेला। और हाइट कम फाइट ज्यादा, राकेश वाघेला। अब राकेश वाघेला किस तरह खेलते देखना पड़ेगा, क्योंकि 7वां आउट चलता हुआ 45, 4 विकेट जा चुके हैं। थोड़ा टाइम तो लेंगे। दिलीप भाई आ चुके हैं हमारे साथी कमेंटेटर। हेलो, शुक्रिया अबूबा। इस बार विजय केर ने लंबा रनअप लिया और बढ़िया गेंदबाजी। विकेट चाहिए था और विकेट मिला। इस बीच हाइट कम फाइट ज्यादा, राकेश। बढ़िया गेंद थी लेकिन अच्छी तरीके से खेला, लंबी लंबी हिट लगाते हैं। इस बार विकेट कीपर चुके थे और ये थर्ड अंपायर की ओर रिव्यू के लिए गए हैं। अपील की गई है खास करके राकेश वाघेला की, क्योंकि बढ़िया बल्लेबाज है। नॉट आउट। काफी अच्छा थ्रो था लेकिन राकेश काफी तेज दौड़ते हैं और नॉट आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं और 47 रन बन चुके हैं। 7वां ओवर प्रगति पे है और रफ्तार के सौदागर विजय केर। और क्लीन बॉल्ड। जो रनआउट छोड़ा था उसका फायदा नहीं उठा पाए और विजय केर स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हुए
पांचवा झटका लगता हुआ महसाणा फाइटर को। राजवा काफी खुश। राजू के मुंह में काफी हंसी दिख रही है। आज मुझे लग रहा है कि ओपनिंग करेंगे राजभा मानेंग, केतन मात्रे। राजभा मानेंग और भाविन ओपनिंग करेंगे। 47 रन, 47। 7 ओवर की समाधि पे 47 रन, 5 विकेट। नए बल्लेबाज नीरज सुमनिया। स्ट्राइक पे होंगे अर्जन बा, नॉन स्ट्राइक पे नीरू सुमनिया और गेंदबाजी में सैम वाकेला। एमपीसीएल टीसीएसआरडी 2026 का तीसरा दिन और जीटीसी के यूट्यूब चैनल पर यह मैच लाइव भी दे सकते हैं। इसी बीच गेंद ऊपर गई है, नीचे फील्डर, लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक। टोटल नमक छक्का। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53। महसाणा के 53 रन, 50 रन पूरे होते हुए नए गेंदबाज आए सैम वाघेला, उसका स्वागत करते हुए अर्जुन भा। इसी बीच अगली गेंद, बढ़िया शॉट वहां पे, एक और टाटा नमक चौका। तो जो रन रुके थे अब वो समय आ चुका है अबूबा के रन बरसेंगे, क्योंकि 7 ओवर खत्म हो चुके, 8वां शुरू है। अब दिलीप भाई सेट हो चुके हैं। अर्जुन भाई अब तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि 8वां ओवर चलता हुआ और बार बेहतरीन गेंद दिलीप भाई। देखिए, तो पहले गेंद पे छक्का, फिर चौका और फिर वापसी करना काफी मुश्किल, लेकिन सैम वाघेला ने ये वापसी की। तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं सैम। इसी बीच अगली गेंद गौशाला एंड से, जब तक फील्डर फील्ड कर दे, लेग बाइक के रूप में एक रन मिलता हुआ, फ्लड लाइट्स ऑन होती हुई धीरे धीरे शाम ढलती हुई, लेकिन ग्राउंड पे लाइट्स ऑन। स्कोर 58। बढ़िया गेंद, लंबा हिट लगाने की कोशिश थी नीरू के द्वारा, और ये बढ़िया रनिंग। 2 रन। तो अर्जुन भा और नीरू जब से इकट्ठा हुए हैं साथ में, तो रन गति बढ़ती हुई, 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60। अबूबा जब डूंगरबा थे तो यही करने की कोशिश होनी चाहिए थी। अगर एक को डबल में कन्वर्ट करते तो प्रेशर बढ़ता फील्डर पे। इस बीच अगली गेंद, इस बार नीरू ने हेलीकॉप्टर निकाला है और चौका। चौके के साथ 8 ओवर समाप्त, 64 रन, 5 विकेट के नुकसान पे महसाणा फाइटर।
वरना पेनल्टी लगेगी 5 रन की। लेट आएगी तो ओवर कटेंगे। ये इस बीच नीलेश अपने कोटे का तीसरा ओवर, टीम का 9वां ओवर लेके टीसीएल एंड से अर्जुन पाल लंबा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन प्लेन मिस। बढ़िया ऑलराउंडर से भरी हुई यह टीम, बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65। भावनगर की टीम काफी बढ़िया है, फील्डिंग में तब्दीलियां होती हुई। और इस बार क्लीन बॉल, 7वां माफ कीजिएगा 6ठा झटका लगता हुआ महसाणा फाइटर को। किसी को साथ निभाना होगा अर्जुन भा का। नीलेश के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी। नए बल्लेबाज सिद्ध आए हैं, सिद्धराज आए हैं। 9वां ओवर चल रहा है इसी बीच। बढ़िया गेंद और उतनी अच्छी रनिंग, लेग बाई के रूप में मिलेगा ये रन। स्कोर 66, 66 रन। दिलीप भाई 32 बल्लेबाज में से एक है नीलेश फौजी। 2 ओवर डाले और सिर्फ 12 रन दिए और 2 विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी दिलीप भाई नीलेश फौजी द्वारा। लेग बाई के रूप में यह रन मिलेगा। 67 पे पहुंचती हुई महसाणा फाइटर। अबू बात आपने जो बात की उस बात से हम सहमत हैं, क्योंकि इनको काफी अनुभव है क्रिकेट का। देखिए दिलीप भाई तीसरा ओवर चलता हुआ सिर्फ 12 रन दिए। एक बार फिर से नीलेश फौजी और उठा दिया। अब तीसरा विकेट लेने का मौका है और ये तीसरा विकेट उसके नाम, नीलेश फौजी के नाम। बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी करते हुए, लाजवाब, सुंदर, अति सुंदर गेंदबाजी करते हुए नीलेश फौजी। 3 ओवर नीलेश फौजी के 12 रन और 3 विकेट। शानदार गेंदबाजी करते हुए अभी भी गगन मानक नहीं बल्लेबाजी में नहीं आए। ममरी यहाँ अभी 1-2-3 दिन में बात सुनने की आई कि चिराग जेठवा की गेंदबाजी में सिक्सर लगाए थे, मगर क्यों अभी देर आई बल्लेबाजी में? आना चाहिए, बल्लेबाजी में आना चाहिए। आपकी जो ख्वाहिश है अबू भा वो पूरी जरूर होगी। प्रिंस आए हैं नए बल्लेबाज।
महसाणा फाइटर 67 पे 7। किशन जाम अपने कोटे का दूसरा टीम का 10वां ओवर लेके गौशाला एंड से स्ट्राइक पे हो गया अर्जन बान, नॉन स्ट्राइक पे प्रिंस। बढ़िया गेंद, इस बार विकेट कीपर चुके राजबा। अंपायर का इशारा है वाइड और वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68। बारी बरखम राजबा। इस बार उठा दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद है। दूसरे रन की मांग थी लेकिन एक ही रन मिलेगा। स्कोर 1 के साथ बढ़ता हुआ 69। फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए राजबा। इस बार बढ़िया गेंद थी लेकिन 1 रन पूरा गया। दूसरे के लिए भागे हैं राजबा, जो नीचे झुक नहीं सकते हैं। बारी भरकम शरीर, इसका फायदा उठाते हुए बढ़िया फील्डिंग थी। वहां पे स्कोर पहुंचता हुआ 71। अबूबा 71 हुआ है और कितने बनेंगे? दिलीप भाई मुझे लग रहा है 10वां ओवर चलता हुआ आप अब बल्लेबाज थे नहीं इतने माहिर। इस बार सीधा खेला है, वहां पे दूसरे की मांग थी, इस बार रोका। स्कोर 1 के साथ बढ़ता हुआ 72, 72 रन। जो आपने बताया कि बल्लेबाज कम है लेकिन अभी भी गगन चुम्बी छक्के मारते हैं। आज उनकी जरूरत महसाणा फाइटर को। इस बीच अर्जन बा स्ट्राइक पे। और इस बार कोई गलती नहीं, इनसाइड एज लगा और अर्जन बा वापस पवेलियन में जाते हुए 8वां झटका लगता हुआ महसाणा फाइटर को। और नेक्स्ट बल्लेबाज दिलीप भाई 2000 बल्लेबाज है और एक आक्रमण बल्लेबाज है जो इसका बल्ला चला चौके छक्के की बरसात लगाने वाला बल्लेबाज आ रहे खेलने के लिए, गगन मानक। जिसका इंतजार कर रहे थे हम, वो गगन आ चुके हैं गगन चुंबी छक्के मारने के लिए। अंडर 90 का कप्तान है दिलीप भाई गगन मानक। देखिए अबूबा, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपको काफी अनुभव। इस बीच किशन जाम और ये विकेट कीपर चुके थे, रन लेना चाहते थे, मना किया। डॉट गेंद, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 72। 8 विकेट गिर चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद गौशाला एंड से। काफी अच्छी गेंद थी लेकिन गगन ने काफी अच्छे तरीके से दिशा दी। दूसरे के लिए भागना चाहते थे, मना किया। विजय केर के हाथों में गेंद थी। 10 ओवर समाप्त, 73 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। और इस पहली इनिंग की 12 गेंदें शेष हैं। देखते हैं महसाणा फाइटर कहां तक जा सकती है। दिलीप भाई मेरा कहना है तो 12 गेंद में 12 रन तो चाहिए। 73 रन हुए, 12 गेंद में 12 रन तो चाहिए, मगर 12 इतने रन, फिर भी रन इतने नहीं कहेंगे, रन चाहिए। जयदीप बछिया को देखे 100 के ऊपर रन चाहिए। ये ताकत इतनी नहीं है
कि रोक सकते हैं गेंदबाज मेहसाणा के। आपकी बात से सहमत हैं अबूबा, लेकिन गेंदबाजी में परिवर्तन, सब के सब ऑलराउंडर लालू माणेक। नियम के उल्लंघन करना इसी बीच। वाह, क्या बात है गगन, दूसरे के लिए भागना चाहेंगे। 2 रन मिलते हुए 2 के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 75 रन। लालू माणेक आए हैं और अबूबा जो नियम है उसका उल्लंघन करना, यहाँ पे काफी सजाएं हैं, एक एक करके मैं आपको गिनवाऊंगा सजा। अंपायर का इशारा वाइड, लेग स्टंप से काफी बाहर गई थी, वाइड के रूप में रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 76। बढ़िया शॉट, फील्डर वहां पे लेकिन आगे आए और नतीजा टाटा नमक चौका। ऊपर से गेंद चली गई, अगर बाउंड्री लाइन पे खड़े रहते तो गेंद हाथ में आ जाती। स्कोर बढ़ता हुआ 8-0, 80 रन। देखिए दिलीप भाई, मैं आपकी बात कर रहा था, वो गगन माणेक की किस तरह खेल रहे हैं। ये गगन इतने पीछे क्यों आए भाई? इस बार आगे निकल के खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद। दिलीप भाई, गगन माणेक को आगे भेजना चाहिए था, लास्ट 2 ओवर में आए खेलने के लिए। इस तरह बल्लेबाजी खिलाड़ी करते तो आगे भेजना चाहिए। वो खेलना चाहते थे, लेकिन 1 रन मिलेगा। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81। धूम्रपान करना इस ग्राउंड पे अलाउड नहीं है। धूम्रपान करना ग्राउंड में अलाउड नहीं है। इसी बीच बढ़िया शॉट, एक के लिए दूसरे की मांग है, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? हाँ, लेकिन इस बार गलती कर दी और राजबा काफी स्फूर्ति में रन आउट किया। नौवां झटका लगता हुआ मेहसाणा फाइटर को। अब आए हैं हथल अलाबा। अलाबा आए हैं। अबू काफी प्लेयर्स थे मेहसाणा के पास जो 11 तक बैटिंग लाइन है, लेकिन अलाबा थे, गगन थे, फिर काफी प्लेयर थे, उनको आगे आना चाहिए था। जी हाँ बिल्कुल दिलीप भाई, मगर क्या करे, अब हो गया ही हो गया। मगर खास करके धवल के आज बल्लेबाजी में नहीं चले, वो काफी बढ़िया टर्निंग पॉइंट लगेगा आज। जिस पे पूरी उम्मीद थी वो आज नहीं चल सके, लेकिन कैसे भी करके अभी 82 तक पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पे गगन। अंपायर का इशारा वाइड। मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन। चलिए स्कोर 83। 11वें ओवर की आखिरी गेंद और ये अलाबा को नहीं करना चाहिए था अबू, क्योंकि अभी भी
6 गेंदें एक ओवर शेष थी, तो 88 पे ऑल आउट होती हुई महसाणा फाइटर। यह दिलीप भाई यही नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथ में बल्लेबाज थे, गगन मानक थे, इसलिए उसको प्लेस करना चाहिए थे इस गेंद को। गलती कर बैठे अलाबा। गगन मानक एक महान बल्लेबाज थे। अट्ठासी बने हैं, 18 ओके 83 बने थे, लेकिन 5 रन पेनल्टी के पड़े हैं। प्लीज जान लीजिए किस बात के। ग्राउंड पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते, कोई भी प्लेयर हो ग्राउंड पे धूम्रपान नहीं कर सकता।
अर्जनपा अपने कोटे का पहला टीम का पहला ओवर लेके टीसीएल एंड से स्ट्राइक पे होंगे जयदीप और नॉन स्ट्राइक पे राजभा। टारगेट है 89। क्या लगता है आपको दिलीप भाई 89 और बल्लेबाजी में जयदीप भटिया, क्या लगता है आपको मैच में माहौल आ सकता है? देखिए अगर भावनगर की ओर से देखें तो इन दो बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और गेंदबाजी में इसी बीच बढ़िया खेला लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। डॉट गेंद। अगर गेंदबाजी के हिसाब से देखें तो गेंदबाज अगर विकेट ले गया तो प्रेशर बनेगा, लेकिन आगे हाल देखेंगे। और जयदीप ने उठा दिया है टाटानमक छक्के के लिए। देखिए दिलीप भाई बात कर रहा था जयदीप भटिया किस तरह खेलते हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाज के सामने। देखिए प्रेशर पहले ही डाल देते हैं गेंदबाज पे जयदीप। इसी बीच अर्जनबा इस बार हल्के हाथों से खेला था, वहां पे कट किया था लेकिन फील्डर वहां पे थे तो अच्छी फील्डिंग सजाई है कप्तान ने। इसी बीच अगली गेंद इस बार गेंद तो मारना कहीं चाहते थे लेकिन गेंद पांव पे टकराई। लेग बाई के रूप में ये रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 7। अब स्ट्राइक पे आते हुए राजभा माणिक। राजभा माणिक यानी कि केतन मात्रे कप्तान भावनगर के। कप्तान किस तरह खेलेंगे, कप्तानी बारी खेलनी होगी। 1-2 सिक्सर तो बनता है कप्तान के बल्ले से। दिलीप भाई अबूबा थोड़ी देर रुक जाइए, सब मिलेगा। धीरे धीरे शुरुआत होगी, गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। इस बीच अर्जनबा और रन लेना चाहते थे, मना किया, अच्छा किया क्योंकि बारी बरकम राजभा। ऑस्ट्रेलिया से पॉन्टिंग आए हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए। राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड बने थे। ओवर समाप्त। एक ओवर समाप्त, 7 रन बिना कोई नुकसान के भावनगर नाइट राइडर। महसाणा को मैच में आना है तो खास करके जयदीप भटिया की विकेट चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। जिस तरीके की शुरुआत अब तक हो चुकी है और टारगेट 89 का है तो वो भी कम टारगेट नहीं है। अगर विकेट गिरेंगी तब भावनगर नाइट राइडर के ऊपर प्रेशर आएगा, लेकिन अभी तो उन पे कोई प्रेशर नहीं है और विचार हो रहा है कि बातचीत हो रही है टीम्स की कि किसको गेंदबाजी दी जाए। शायद नीरू सुमनिया होंगे। जी नीरू सुमनिया अपने कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर गौशाला एंड से। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं फिर से एक बार बता दूं, टारगेट 89 का है। મિત્રો સામે જ્યાં બેરિકેશન કરેલું છે ત્યાં 4-5 ભાઈઓ બેઠા છે, તમે અહીંયા ના બેસો કારણ કે લાઇટના કેબલ ત્યાંથી જાય છે। સામેની સાઈડ 4 ભાઈઓ બેઠા છે, પાછળ પીળા કલરની રેલિંગ છે ત્યાં ના બેસો। જે ભાઈ પાછળ જોયું હા એ ભાઈ ઊભા થયા ત્યાં સાઈડમાં વહી જાઓ ભાઈઓ, ત્યાં ના બેસો। થેન્ક યુ। चलिए
बढ़िया गेंद थी और अच्छी फील्डिंग। डॉट, दूसरे ओवर की शुरुआत डॉट गेंद से। और अबूबा, डॉट गेंदें प्रेशर दिलाती है। अगर एक दो रन लेते रहेंगे तो काम आसान। और ये युवा स्वीप में टाटा नामक छक्का, काफी लंबा हिट जयदीप के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 13। बढ़िया शॉट था, वहां पे फील्डर थे। काफी अच्छी फील्डिंग। 1 रन, 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14। अब स्ट्राइक पे आए हैं राजवा, अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। राजवा के चाहक, और गेंद हवा में। भाग्यशाली रहे कि वहां पे स्लिप नहीं थी, वरना राजवा वापस जाते। तो दर्शक आए हैं राजवा को देखने के लिए कि कब बल्ला उठेगा। आगे आए, खेला वहां पे। इस बार अपना खाता खोलते हुए राजवा माने। स्कोर बढ़ता हुआ 15। नीरू, अगली गेंद। इस बार दिशा दे दी गेंद, तेजी से टाटा नमक चौके के लिए जाती हुई। 2 ओवर समाप्त, 19 रन बिना कोई नुकसान के भावनगर नाइट राइडर्स। अर्जड़बा अपने कोटे का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर लेके। स्ट्राइक पे है राजबा। आगे आए थे, हल्के हाथों से खेला। अब समझ चुके हैं कि एक छोर से दूसरे छोर पे जाना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 20। अर्जड़बा अपने कोटे का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर लेके आए हैं टीसीएल एंड से। 20 रन बने हैं अब तक। और इस ग्राउंड पे काफी कड़क नियम, उसको हर खिलाड़ी को मानना पड़ेगा। धूम्रपान अलाउड नहीं है यहाँ पे। और फुलटॉस बनाया, गेंद गई टाटानमक छक्के के लिए। तो जयदीप अपने धुआंधार फॉर्म में आते हुए, थैंक यू बाहर से जो दर्शक ने गेंद दी, आपका शुक्रिया। हमारे वॉलेंटियर
गेंद के पीछे जाएं, दर्शकें वो भी साथ सरकार दें। इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 26। अर्जड़बा अगली गेंद, इस बार रिवर्स हुक की कोशिश, अपील, लेकिन अपील की थी, वहां पे दोनों अंपायर के बीच में बातचीत होगी। दरकने तेज, और नॉट आउट। काफी अच्छी अंपायरिंग, इस बीच जयदीप स्ट्राइक पे हैं। अर्जनबा अगली गेंद, इस बार काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन पीछे जाके खेला और टर्नामेंट चौका, चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। तो जो शुरुआत चाहिए थी भावनगर नाइट राइडर को, वो दिलाते हुए जयदीप फिर से, और क्लीन बॉल। वह स्विप खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद स्टंप पे, और गगन यहां पे खुश। जो विकेट चाहिए था अबूबा, वो दिलाते हुए अर्जनबा, और विकेट भी किसका? जयदीप। विजय केयर का मैच देखने के लिए यहाँ आ चुके हैं नरेंद्र सिंह वाटेर पुलिस। अब देखते हैं किस तरह विजय केयर खेलते, वो देखने वाली बात होगी। विजय केयर नरेंद्र सिंह वाटेर की टीम में खेल रहे भीम राणा। एक गेंद बाकी है, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। तो विजय केयर आए हैं इस टीम के मैक्सवेल नंबर 3 पे। भावनगर नाइट राइडर ने काफी पैसे खर्च किए थे विजय केयर के ऊपर, और साथ में राजभा जो काफी महंगे खिलाड़ी हैं इस टीम के, लेकिन अभी तक बल्ला खामोश। जो विकेट चाहिए थी वो मिल चुकी है महसाणा की टीम को। इसी बीच अर्जनबा बढ़िया गेंद, ओवर समाप्त, 3 ओवर समाप्त, 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पे भावनगर नाइट राइडर। दिलीप भाई 10 की रन रेट से खेल रही है, मगर अब मैच में थोड़ा सा माहौल आ सकता है, क्योंकि जो खिलाड़ी बढ़िया खिलाड़ी था जयदीप बठिया, वो आउट होके पेविलियन जा चुके हैं। तब मैच में थोड़े से आएंगे, फील्डिंग थोड़ी सी सजाएंगे डबल केयर। अगले गेंद में अपील हुई थी, मगर दोनों अंपायर साथ में मिलकर नकारा था इस अपील को। दूसरे गेंद में अर्जुनबा ने बॉल कर दिया और पहला विकेट मिलता हुआ अर्जुनबा को। गगन माणक काफी खुश लग रहे हैं अब जयदीप बठिया के आउट के बाद। अबूबा यहाँ से काफी दर्शक आए हैं गगन के लिए, वो सब चिल्ला रहे हैं कि गगन को गेंदबाजी में लाया जाए। बढ़िया ऑलराउंडर हैं, लेकिन गगन बोल लेंगे कि मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। नीरू को वापस बुलाया गया है अपने कोटे का दूसरा टीम का चौथा ओवर लेके। स्ट्राइक पे
राजबा, नो स्ट्राइक पे विजय केर, गेंदबाजी में नीरू। जो राजबा रिवर्स स्वीप की कोशिश करते हुए, अबूबा ये कुछ अलग स्ट्रेटजी है, क्योंकि प्लानिंग जब बनते हैं तो पहले सिंगल सिंगल या डबल डबल लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन राजबा का कुछ अलग ही अंदाज है, अलग ही अंदाज में खेलते हैं और रिवर्स स्वीप मारते हैं, पैरेलल स्वीप मारते हैं। अगर सीधे बल्ले से खेलेंगे तो और अच्छा रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आपने सही बात की, मगर ताकत भी काफी बढ़िया है इसमें। पहले सीधे बेस से खेलते तो अच्छे रहते, मगर देखिए किस तरह खेलते हैं दिलीप भाई। आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़े से दबाव में खेल रहे हैं दिलीप भाई? देखिए कप्तान है तो थोड़ा सा दबाव होगा ही, लेकिन कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे, कभी स्लिप, कभी पेडल स्वीप। इसी बीच ऑल आउट। जो दबाव की बात हो रही थी वो महसूस कर रहे थे, प्रेशर में अपने ऊपर खुद प्रेशर लेके खेल रहे थे, और 30 रन पे दूसरा झटका, वो भी राजभा के रूप में। तो पोंटिंग ने बोला था कि 6 रन नहीं होंगे, तो दीपू पोंटिंग सही। दिलीप भाई मुझे लग रहा है कि अब मैच थोड़ा सा माहौल रहेगा, क्योंकि दूसरा झटका लगता हुआ 30 पे। यदि बढ़िया काउंट के बाद लगातार ये दूसरी विकेट मिलती हुई। जी, 2 ओवरों में बैक टू बैक विकेट गिरे हैं और रन गति वहीं के वहीं रुक गई है। तो यहाँ दिलीप भाई आ चुके हैं, तालुका प्रमुख देवीसिंह आथल यानी कि रोहित शर्मा। देवीसिंह आपका स्वागत है। अब आए हैं सैम वाघेला, काफी अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, और नीरू काफी अच्छी गेंदबाजी। आते ही बढ़िया खेले, तो ऐसे खेलना चाहिए था, टर्नामेंट चौके के लिए खेलना चाहिए था। किसको? राजबा मानिक को। जी, बेहतरीन तरह से खेले ये गेंद, पहली काफी बंदूक की गोली की तरह गेंद गई। बेहतरीन इस बार गेंद वापसी करते हुए गेंदबाज नीरू सुमड़िया, यंग गेंदबाज, एक ऑलराउंडर है, अंडर 19 में काफी बढ़िया नाम है उसका नीरू सुमड़िया का। मगर आज मैच जीतना है तो 2-3 विकेट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टारगेट छोटा है और विकेट भी मिल चुकी है आपको। बेहतरीन गेंद इस बार, यॉर्कर गेंद दिलीप भाई, वही रखनी चाहिए लाइन। देखिए अबूबा, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 34 रन बने हैं और 2 विकेट। दोनों ही ओपनर जो खुखार लग रहे थे वो वापस चले गए हैं पवेलियन में, और जो गेंद डाली लास्ट में, आखिरी गेंद नीरू ने, काफी अच्छी गेंद। तो गेंदबाजी ऐसे ही करनी पड़ेगी। सामने अब सैम वाघेला और विजय केर के ऊपर पूरा दारोमदार भावनगर नाइट राइडर का। इसके बाद नीलेश भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं। दिलीप भाई गेंदबाजी में बदलाव किया लगता है, और स्ट्राइक पे विजय केर, मैक्सवेल। तो
नए गेंदबाज हैं प्रिंस, जिसको बिट्टू के नाम से जाना जाता है। प्रिंस आए हैं अपने कोटे का पहला टीम का 5 और लेके TCL एंड से। सामने है विजय के। बढ़िया गेंद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ विजय केर अपना खाता खोलते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 35। अबूबा जो प्रिंस गेंदबाजी करते हैं, काफी तेज गेंदबाजी। एक और बढ़िया गेंद, दूसरे की मांग थी लेकिन मना किया। 1 से संतोष। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। और अब वो वक्त आ चुका है अबूबा कि पहले धीरे धीरे खेलें, फिर हल्ला बोले। देखिए हल्के हल्के हाथों से दूसरे की मांग थी लेकिन मना किया विजय ने। 1 ही रन, 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37। आज सारे दर्शक विचार कर रहे हैं कि विजय आखिरी बार प्लेट कब किया था। आज 2 प्लेट करते देखा। इसी बीच लंबा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड, और वाइड के साथ एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 38। सैम वाघेला। अगर रडार में गेंद आई तो गेंद बाहर जाएगी, ये पक्का है। ऊपर गई है गेंद, और मैंने बोला था अबूबा कि रडार में गेंद आई तो गेंद जाएगी बाहर। टर्नआउट छक्का, तो बेड़ियां तोड़ते हुए सैम वाघेला। स्कोर बढ़ता हुआ 44। बढ़िया तरह से खेल रहे दिलीप भाई। सेम आके एक रन की गति बढ़ा दी है। और ये बैट का किनारा मगर वहां स्लिप में गगन मानेक से फील्डिंग मिस हुई। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45। जो बेड़ियां जकड़ी हुई थी उसको थोड़ी देर के लिए तोड़ा है। 45 पे पहुंचता हुआ स्कोर। 5वां ओवर जारी है। अगली गेंद स्ट्राइक पे है विजय। इस बार विजय, लेकिन वहां पे फील्डर हैं, लेकिन 1 रन जलो में मिलेगा। और 1 के साथ 5 ओवर समाप्त। 46 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब चाहिए 42 गेंदों में 43 रन। दिलीप भाई 6 की रन रेट से रन चाहिए, 8 विकेट भी शेष है। मुझे लग रहा है कि पलड़ा तो अभी भारी लग रहा है भावनगर का, मगर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अब वह क्रिकेट में आपकी बात सही है, कभी कब क्या हो जाए वो कोई नहीं जानता आखिरी गेंद तक। एक और पेस बॉलर, हाइट कम फाइट ज्यादा, तो राकेश वाघेला। दिलीप भाई आपने बोला कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। कल ऐसा ही मैच हुआ था, 2 गेंद में 8 रन चाहिए थे और पहले गेंद में 6 लगा हुआ था, और लास्ट गेंद में 1 गेंद में 2 रन चाहिए थे और क्लीन बेल हो गए थे, वो भी विजय जाला। कि आपकी बात से ये सही है कि हमने मैच देखा था कल। तो बढ़िया शॉट, 1 रन पूरा के। दूसरे की मांग थी, मना किया। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और स्कोर बढ़ता हुआ 1 के साथ 47 रन। बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर है वहां पे। उतनी अच्छी फील्डिंग, उतना ही अच्छा थ्रो। स्कोर बढ़ता हुआ 1 के साथ 48। अब आए हैं विजय। देखिए आगे बढ़े, उठाना चाहते थे
तो डॉट गेंद, और अबूबा विजय को ज्यादा समय क्रीज पे रहते तो मैच भावनगर की जोली में जाएगा। इसी बीच इस बार हल्के हाथों से खेला वहां पे, डायरेक्ट हिट होता तो मुश्किल हो सकती थी। इसी बीच एक और मिसफील्ड, जहां एक होना चाहिए था वहां हुए 3। इसी के साथ भावनगर नाइट राइडर के 50 रन पूरे, स्कोर पहुंचता हुआ 51। हल्के हाथों से खेला, दूसरे की मांग है लेकिन मना कर दिया। तो स्कोर 1 के साथ बढ़ता हुआ 52। जो फील्ड फैला दी गई है उसके बाद टच एंड गो वाली स्थिति यहां पे। छठा ओवर जारी है। राकेश अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी, इस बार विजय ने खेला है, वहां पे फील्डर है और 1 ही रन। तो 6 ओवर समाप्त, 53 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया, फिर भी भावनगर के लिए अच्छा है शुरुआत। जयदीप बठिया के आउट के बाद भी बढ़िया चलता हुआ स्कोर। अब अलावा हाथल भी गेंदबाजी में आए नहीं, मुझे लग रहा है कि अब आना चाहिए अलावा हाथल को, क्योंकि वो भी स्विंग गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाज। और मेहसाणा को जीतना है तो मैच में अभी आना है तो 2-3 विकेट तो चाहिए। अबूबा, ये राजबा पानी लेके कुछ समझा रहे हैं, आप बताइए क्या समझा रहे हैं। यहाँ पे अबूबा की बोलती भी बंद है। चलिए तो मैच की ओर बढ़ते हैं। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 53 बने हैं और 36 गेंदें बाकी हैं। 36 रन और चाहिए। दिलीप भाई, राजबा माणिक कप्तान कुछ कहने के लिए बल्लेबाज को गए होंगे, क्या कहने के लिए गए? क्योंकि वो तो बल्लेबाजी की कुछ की नहीं, 6 गेंद में सिर्फ 1 रन किए, कुछ तो कहने के लिए गए होंगे। जब ग्राउंड के अंदर होते हैं तो लगता है कि मैं ही हूँ, लेकिन बाहर जब जाते हैं तब समझ आता है कि वहाँ कौन सी गलतियां हमने की थी। तो टच एंड गो वाला सिस्टम ऑन करना होगा। अर्जन पाल अपने कोटे का तीसरा, टीम का 7वां ओवर लेके टीसीएल एंड से स्ट्राइक पे हो गए विजय केर और मैक्सवेल। गेंद थी ऑफ स्टंप पे, मारना चाहते थे लेग स्टंप पे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 53। इसी बीच अगली गेंद, लंबा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन स्लोवर वन गेंद। अबूबा, मैंने बोला था कि स्लोवर वन गेंद दुनिया की किसी भी क्रिकेट की पिच पे काम करती है। यहाँ बिल्कुल दिलीप भाई, चकमा खा गए विजय केर। ऐसे लग रहा है कि मैक्सवेल के तरह से वो खेल रहे हैं और काफी बढ़िया नाम है, मगर आज इसकी बल्लेबाजी देख कर नरेंद्र सिंह वाटे थोड़े से निराश लग रहे हैं, क्योंकि भीमराना गांव में रहते, साथ में खेलते, दिखाना तो होगा, एक सिक्सर तो दिखाना होगा। और मौका है और भाग्यशाली रहे और दूसरा रन कि गेंद, ओ फिर से एक और थ्रो, लेकिन 2 रन ही मिलेंगे। गेंद अबूबा जब ऊपर गई थी तब ऐसा लग रहा था कि 3 फील्डर आए
लेकिन बीच में गेंद गिर गई। तो जान में जान आती हुई राजबा गुस्से में पालाबा सर पर जा चुके हैं, रंगा सर के। तो बढ़िया स्टॉक और 1 रन, 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56। इसी बीच बढ़िया गेंदबाजी, इस बार सैम ने उठा दिया है काफी लंबा हिट। गेंद बहुत दूर गई है, 124 मीटर। काफी अच्छा ओवर जा रहा था, उस पे अब टूट पड़े हैं सैम वाघेला। इसी बीच अगली गेंद, बढ़िया शॉट, फील्डर है वहां पे राकेश, जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया। तो बढ़िया थ्रो, 7 ओवर समाप्त, 63 रन, 2 विकेट के नुकसान पे भावनगर नाइट राइडर। तब्दीलियां होती हुई राकेश वाघेला अपने कोटे का दूसरा टीम का 8वां ओवर लेके गौशाला लाइन से स्ट्राइक पे होंगे सैम वाघेला। लॉन्ग स्ट्राइक पे विजय केर, बढ़िया गेंद थी, थोड़ी देर गेंद घूमी हवा में, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64। माफ कीजिएगा, अलावा है, अलावा काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए हमसर के उभरते हुए सितारे अलावा। तो स्लो ओवर 1 गेंद और विजय केर तकलीफ में। कहीं देर से कह रहा हूँ कि अभी भी अलावा अभी तक क्यों आए नहीं, आ गए अलावा। और अलावा की बढ़िया गेंदबाजी चल रही है अलावा की ओर से, और मैक्सवेल बड़ी हिट के लिए इंतजार है। देखिए किस तरह गेंदबाजी, जादूगर नाम से जान जाते अलावा। मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज को बीट करना आसान नहीं रहता। बेहतरीन गेंदबाजी दिलीप भाई। अबूबा जब से विजय आए हैं तब से यही कोशिश कर रहे हैं। इस बीच इस बार आगे आए, अच्छा संपर्क और टाटालेमक झटका, जो बेड़ियों में जकड़े थे उस बेड़ियों को तोड़ा विजय ने। गेंद छक्के के लिए बाहर जाती हुई, स्कोर पहुंचता हुआ 7-0, 70 रन। अपनी 16 गेंदें खेली थी विजय ने, उसमें पहला छक्का। भरत जाम, अलावा काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, छक्का लगा है फिर भी काफी मिश्रण किया है अपनी गेंदबाजी में। इस बीच
और इस बार बाउंस पे ललचा गए और कवर की ओर कैच आउट। कैच पकड़વાનું નામ હું હતું ભાઈ? प्रिंस। ओके बीटू और विजय केर वापस जाते हुए निराश होके किशन जाम आए हैं। स्कोर 7-0, 70 रन, 8 ओवर समाप्त, 70 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 24 गेंदों में 19 रन। और आउट, चौथा झटका लगता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी, चौथा झटका लगता हुआ। अब रन इतने चाहिए तो नहीं, मगर विकेट जा रही है। 17 गेंद में 19 रन चाहिए। 23 गेंद में 19 रन चाहिए। नेक्स्ट बल्लेबाज हिरेन जाला। गेंदबाजी में छोटे कद के गेंदबाज राकेश वाघेला बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कमेटी छोर से। और स्ट्राइक पे हिरेन जाला। पहली गेंद खेलेंगे राकेश वाघेला की। हिरेन जाला दौड़ना शुरू कर दिया है भगत बाहम पर से पार होते हुए। फुल टॉस गेंद, मगर वहां फील्डर मौजूद। और भी मराना के सरपंच आ चुके महावीर सिवाटेर और साथ में पत्रकार ललित भाई। अब स्ट्राइक पे किशन जाम। किशन जाम के लिए फील्डिंग अलग से सजाई गई है। रोप साइड की ओर बेहतरीन गेंद जाती हुआ कीपर धवलकेर के पास। गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, माहिर है वो गेंद नीचे में। बार साइज के काफी बाहर अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। राकेश वाघेला को मालूम है कि रन कम चाहिए और ऑफसाइड के बाहर वाइट दिए। तो बताओ 72 रन, 72 रन। और ये गेंद को दखल और ये 5वां झटका, बेहतरीन कैच पकड़ते हुए। कमाल का कैच, शानदार शानदार कैच। मुझे लग रहा है कि अब नीलेश फौजी बल्लेबाजी में जाने वाले हैं। देखिए
बल्लेबाजी में नेक्स्ट बल्लेबाज ऑलराउंडर बाउंडर के नीलेश फौजी। ये ऐसे बल्लेबाज है 10 गेंद में 30 भी रन चाहिए तो ये कर सकते हैं नीलेश फौजी। एक ऑलराउंडर, एक ताकत वाला बल्लेबाज है। विकेट पे विकेट जा रही है, 5वां झटका लगता हुआ। अब नीलेश फौजी सामना करेगा एक राकेश वाघेला का। इस बीच राकेश वाघेला दौड़ना शुरू कर दिया और ये हिट लगाने की कोशिश थी मगर दौड़ना चाहते थे फौजी, मगर मना किया। वहां सामने हिरन जाला, स्कोर ही रुकता हुआ 72 रन, 5वां झटका लगता हुआ। थोड़े से प्रेशर में तो रहेंगे बल्लेबाज, मगर अभी भी गेंद काफी ज्यादा गेंद है। 20 गेंद में 17 रन चाहिए, 19 में 17 गेंद। उन्नीस गेंद में 17 रन चाहिए। बार ऑफ साइड की ओर मगर वह फील्डर मौजूद और ये मौका हो सकता था रन आउट का, और ये गेंद हाथों में आती तो यकीन रन आउट होते फौजी। अब 73 रन बन चुके हैं। अब जीतने के लिए 18 गेंद में 16 रन चाहिए। अरविंद नाथल हमारे पास आ चुके हैं, यहाँ बगल में बैठे हुए। पहले मैच में काफी बढ़िया बारी खेली थी, धुआंधार बारी खेली थी अरविंद नाथल ने। स्ट्राइक पे रहेंगे नीलेश फौजी। और यहाँ से नीलेश फौजी की विकेट जाती है तो बाद में थोड़ा सा बेहतरीन गेंद जाती हुई, वहां बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई अलाहाबाद द्वारा। देखिए बेहतरीन, मगर हम पर कैसा वाइट बॉल। स्कोर बोलता हुआ 74 रन, 74 रन। सत्रह गेंद 16 रन। बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई, परेशान करके रखा है फौजी को, मगर फौजी को बल्ले में आएगी तो गेंद जाएगी बाहर, मगर कब आएगी वो तो उसको ही मालूम। मगर बेहतरीन देखते हुए गेंदबाजी काफी बढ़िया चलती हुई। गेंद को उठा दिया मगर वहाँ 1 रन तो दौड़ चुके हैं, सिर्फ 1 रन। अब स्ट्राइक पे हिरन जाला। ओखा नगर पालिका અને सरपंच मंडल के कप्तान को यहाँ कमेंट बॉक्स में टॉस के लिए बुला रहे। जल्दी इसके बाद भी मैच है और जगदीश जहाँ भी हो यहाँ जरूर, जगदीश समणिया। स्ट्राइक पे फौजी और फौजी ने उठा दिया। देखिए गेंद कैसी थी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए।
फौजी को ज्यादा देर तक आप रोक नहीं सकते। धुआंधार बल्लेबाज है फौजी। तेरह गेंद में सिर्फ 7 रन चाहिए और फौजी ने आगे बढ़ के गेंद को भेज दिए बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तेरह गेंद में 7 रन चाहिए सिर्फ। यहां से मैच बचाना मुश्किल लग रहा है मेहसाणा के लिए। तेरह गेंद 7 रन। और देखिए दूसरी गेंद में मगर फील्डर मौजूद, मगर फील्डर के सर के ऊपर से गेंद जाती 6 रन के लिए। दोनों कप्तान आ जाए भाई, मैच समाप्त हो चुका है। इसके बाद भी मैच है। अब 1 रन चाहिए या बल्लेबाजी करे फौजी 2 गेंद में 2 सिक्से लगाते हुए। इसलिए तो नीलेश फौजी को एक ऑलराउंडर के नाम से जाने जाते। अलाहाबाद की गेंदबाजी में 2 गेंद में 2 सिक्से लगाना आसान नहीं रहता, मगर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों कप्तान जहां भी हो यहाँ हाजिर हो जाओ। नगर पालिका और सरपंच के कप्तान यहाँ रहे, मगर नगर पालिका के सरपंच कहाँ रह गए? सिर्फ 1 रन चाहिए अब। पत्रकार भवेश जाम आ चुके हैं यहाँ पास से मैच देखने के लिए। आपका स्वागत है भवेश। सिर्फ 1 रन चाहिए। थोड़ा सा मैच 2-3 विकेट जा चुकी, साथ में ऐसा लग रहा था कि अब मैच माहौल में आ सकता है, मगर नीलेश फौजी ने आके मैच को अलग सा रख दिया। ममरी अब थोड़े से निराश लग रही ममरी और गेंद को भेज दिया बाउंड्री की ओर 4 रन के लिए। और इसी 4 रन से जीतती हुई भावनगर। और मैन ऑफ मैच नीलेश फौजी। फौजी आप आइए कमेंट्री बॉक्स में। नीलेश फौजी